सुप्रभात। मैं रत्ना आज आपको हिंदी का एक टॉपिक समास बता रही हूँ। समास क्या होता है? समास का मतलब क्या है? समास का मतलब है किसी पद को संक्षिप्त करना। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ पदों का संक्षिप्त करना होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। किसको कहते हैं समास? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। समास को बनाने का नियम होता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इसकी 5 विशेषताएं आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। एक, समास में कई पदों का मेल होता है। दूसरा, कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। तीसरा, कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। 4, पदों में कभी पहला पद और कभी अंतिम पद प्रधान होता है और कभी कभी समस्त पद अर्थात दोनों पद भी प्रधान हो जाते हैं। 5, समास में कभी प्रथम पद संज्ञा और अंतिम पद विशेषण एवं कभी प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद संज्ञा होता है। अभी तक आपने समास के विषय में पढ़ा, समास का शाब्दिक अर्थ को जाना, समास की विशेषताएं को समझा। अब समास के कितने भेद होते हैं? समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। क्या है? एक, तत्पुरुष। दूसरा, कर्मधारय। तीसरा, बहुव्रीहि। 4, द्वंद्व। 5, द्विगु समास। 6, अव्ययीभाव समास। अब फर्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। यह समास की सबसे मुख्य भूमिका है कि यह कारक प्रकरण पर आधारित होते हैं। इसको विग्रह करने के बाद हमें कारक चिन्हों की प्राप्ति होती है। जैसे चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला। को क्या है? को हमारा कारक चिन्ह है, इसलिए इस चिड़ीमार शब्द को कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा, रस भरा अर्थात रस से युक्त यानी रस से भरा हुआ, जैसे रस भरी कहते हैं, उसको से चिन्ह लगने के कारण ये क्या है? कर्म तत्पुरुष। देशभक्ति अर्थात देश के लिए की गई भक्ति। हमें क्या प्राप्त हुआ? के लिए चिन्ह। इसके कारण क्या है? ये संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ राजा का भवन अर्थात राजभवन, एक कौन सा समास होगा? ये संबंध तत्पुरुष होगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, एक क्या है? ये अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें तत्पुरुष समास में को, से, के लिए, का, में इस तरह से हमें कारक की चिन्हों की प्राप्ति होती है और ये जो है हर हाल में संज्ञा पद प्रधान होता है, इसके दूसरे पद प्रधान होते हैं। इसलिए यह समास तत्पुरुष समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हैं, इसके कारण यह तत्पुरुष समास कहलाता है। नेक्स्ट है दूसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास
कर्ता तत्पुरुष को कहते हैं। कर्ता तत्पुरुष का विग्रह नहीं होता है, क्योंकि ने शब्द जो आता है कर्ता चिन्ह में, वो ने परसर्ग होता है, उसका प्रयोग हम भूतकाल में करते हैं, इसलिए वो तत्पुरुष का विग्रह में नहीं आता है, वैसे पर नहीं आते हैं। तो वो जो विग्रह में नहीं आते हैं कर्मधारय तत्पुरुष बन जाए, समास बन जाते हैं। कर्मधारय समास कर्ता तत्पुरुष को कहते हैं, क्योंकि इसका प्रथम पद विशेषण विशेष्य पर आधारित होता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताया वो विशेष्य कहलाता है। समझे? और जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, अर्थात अंबर दैट मीन्स पर्यायवाची शब्द नव है सबका पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं, पीला है जो अंबर अर्थात पीला है जो वस्त्र। नील कमल, नीला है जो कमल। महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा। परम है जो ईश्वर अर्थात परमेश्वर। इस तरह से हम कर्मधारय तत्पुरुष अर्थात इसका एक गुण और भी है जो कि कर्म को भी दर्शाता है, किस प्रकार से यह समास कर्म को धारण करता है। तीसरा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का समस्त पद अन्य पद का विशेषण होता है। अन्य पद का क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात पानी दैट मीन्स हाथ, अर्थात माँ सरस्वती। दशानन, 10 हैं आनंद जिनके, अर्थात आनंद मुख अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर अर्थात शिखर या सिर पर जिनके, जैसे महादेव। 4 नंबर, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जितना प्रधान प्रथम पद होता है उतना ही अंतिम पद भी, साथ ही योजक चिन्ह दोनों पदों के बीच में होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, जितनी महत्वपूर्ण माता हैं उतनी महत्वपूर्ण पिता, अर्थात माता और पिता होगा तो यहाँ योजक चिन्ह देकर द्वंद्व समास लिखेंगे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य विग्रह करने पर हमें क्या प्राप्त हो? पाप और पुण्य। जहाँ योजक चिन्ह होगा या और का चिन्ह होगा वहाँ हम समझ जाएंगे द्वंद्व समास होता है। 5 नंबर है द्विगु समास। यह समास संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसी संख्या शब्द का अवलोकन होगा वैसे ही, जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, दोपहर, सतेसा, छमाही, चौराहा सभी अंकों पर आधारित है। त्रिलोकी दैट मीन्स 3 लोकों का, पंचवटी अर्थात 5 उद्यानों का, दोपहर अर्थात दूसरे समय का दूसरा पहर, सतेसा 27 अंकों वाला, छमाही 6 माह में होने वाला, चौराहा अर्थात 4 राहों वाला। तो इस तरह से द्विगु समास संख्यावाची समास होता है। 6 नंबर अव्ययभाव समास। इस समास का पहला पद अवयव होता है, इसके समस्त पद क्रिया विशेषण अवयव होता है। इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अवयव होता है। जैसे यथासंभव, प्रतिमास अर्थात संभावना के अनुसार और हरेक माह में, आजन्म जीवन भर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा योग्य योग्यता के अनुसार, बेकाम बिना काम के, रातों रात रातों ही रात में इत्यादि। तो इस तरह से हमें अव्यय शब्द से इंगित अब समास जो प्राप्त होता है वो अव्ययभाव समास कहलाता है। धन्यवाद बच्चों। हिंदी व्याकरण का समास पाठ अपूर्ण हुआ। अब रत्ना मैडम के इस पाठ्यक्रम को आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें।